Assalamu alaikum. In this video we will discuss electric field due to a line of charge. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है जिसके ऊपर चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जो लाइन चार्ज है इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक रिंग के अंदर। ठीक है ना, हमारी आसानी के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी ईजीली फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमने इसको रिंग की शक्ल दे दी है। ठीक है, दूसरा हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पर कि रिंग के करीब में एक जो है पॉइंट P कंसिडर करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड करेंगे इस रिंग की। ठीक है, ख्याल रहे यहाँ पर ये जो हम पॉइंट P कंसिडर करेंगे उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए रिंग के एवरी पार्टिकल, यानी रिंग के किसी भी पार्ट से उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल। लाइक दिस, यहाँ पर हमने z एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया। अब अगर मैं रिंग का इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है रिंग के किसी भी हिस्से से लेता हूँ, चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, हर जगह से जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो यहाँ से P से लेके जो डिफरेंशियल जो पार्ट है इस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r है। और जो रिंग का जो हमारे पास जो रेडियस है वो कैपिटल R है। और यहाँ से ये जो पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, z है। इसके बाद हमें करना क्या है, तीसरा काम हमें ये करना है कि जो रिंग है इसको छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में तोड़ देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंशियल एलिमेंट में हम रिंग को ब्रेक डाउन करेंगे उस डिफरेंशियल एलिमेंट की जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, फिर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें जो है टोटल फील्ड फाइंड करनी है। टोटल फील्ड फाइंड करने के लिए फिर हमारे पास ये होगा कि हम उस डिफरेंशियल फील्ड को जो है इंटीग्रेट कर लेंगे या उसको समेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड कर सकते हैं पॉइंट P के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक डिफरेंशियल जो चार्ज एलिमेंट है, यानी जो एक छोटा सा जो लेंथ है, छोटा सा जो एरिया है, इसके ऊपर एक चार्ज है। उस चार्ज ने जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप की है वो क्या है, ये की है। ये 1/4πε0 dq/r²। dq हमारे पास बता रहा है कि डिफरेंशियल चार्ज, यानी एक चार्ज छोटा सा। इसके बाद हमें मालूम है कि जो चार्जेस हैं इस रिंग के ऊपर वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सिमेट्री होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से हम जो है इजीली अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड कर सकते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर सिमेट्री हमारे पास बहुत अहम है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज़ करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एक छोटी सी लेंथ के ऊपर कितने हमारे पास चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। ठीक है, अब हमें अगर चार्जेस मालूम करने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर L को मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू DL के। DL हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट है, यानी डिफरेंशियल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल चार्ज कहलाएगा। अब ये जो हमने DQ की वैल्यू क्या निकाली है, लैम्डा इंटू DL, तो यहाँ पर हमारे पास जो DQ है इसकी जगह पे हम लैम्डा इंटू DL पुट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से ही देखें आप, हमने यहाँ पर क्या करा है, सिर्फ DQ यानी डिफरेंशियल चार्ज की जगह पे जो है लैम्डा इंटू DL लिखा, यानी इसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्सप्रेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके बाद हमें जो है ये हमारी पूरी इक्वेशन है उसी तरह से एक्सप्रेस करिए जिस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हुई है कि DQ को हमने इंटू लैम्डा इंटू DL कर। फिर अब हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये उसका एंगल है। एंगल के सामने वाली साइड हमें मालूम है हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर के एडजेसेंट हमारे पास ये क्या होती है, बेस। तो यानी कैपिटल आर हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये हमारे पास जेड इसके साथ एडजेसेंट, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसकी बेस। और ये सामने हमारे पास इसके क्या बन जाएगा, इसका हाइपोटेनियस। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। इस तरह से ये हमारे पास आ गया।
अब हमें क्या करना है कि ये आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाली है पाइथागोरस थ्योरम से, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम जो है यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन हमें मिलेगी वो हमारे पास ये मिलेगी सिंपल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। हमें मालूम है यहाँ पर बेस क्या है इस ट्राइंगल में, z है, और हाइपोटेनियस क्या है, स्मॉल r है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z अपॉन स्मॉल r। ठीक है, अब ये हमारे पास cos थीटा किसके बराबर आ गया, z अपॉन स्मॉल r। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड यानी cos थीटा हमारे पास जो है बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस डी के साथ, और z अपॉन r हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सिंपल इस तरीके की आ जाएगी। अभी हमने ऊपर देखा है कि जो आर स्क्वायर है वो बराबर है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर अंडर रूट लूँगा बोथ साइड। तो यहाँ पर तो मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, सिंपल स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा इसके, लाइक दिस। यहाँ पर ही हमने लिखा हुआ है कि आर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मुझे स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को जो आर की वैल्यू है हम यहाँ पर इस आर के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पर हमने ये वैल्यू सिंपल यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई। अब हमें क्या करना है कि सपोजिशन करनी है। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने सपोज कर लिया ए के, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी हमारे पास देखें जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास सिंपल ए बन जाएगा, तो यहाँ हमने ए लिख दिया इसके नीचे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अंदर जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास ए बन जाएगा। तो इसके ऊपर क्या अंडर रूट, और अंडर रूट की पावर हमें मालूम है क्या होती है 1/2। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमें मालूम है इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सब्सटीट्यूशन करेंगे जो हमने सपोजिशन की थी कि ए को हमने बराबर लिया था आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, तो अब हम वापस से इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे इस तरीके की बन जाएगी। ये हमने अपनी आसानी के लिए किया था, ठीक है, ताकि हम आसानी के साथ इसको जो है सॉल्व कर सकें। अब ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल जो चार्ज एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अब अगर हमें टोटल फील्ड फाइंड करनी है तो हमें दोनों साइड पे क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन हम बोथ साइड पे इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी पूरी हमारे पास कांस्टेंट है। तो सिंपल हम ये dl जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी हमारे पास नहीं, तो यहाँ सिंपल क्या है 1 है, तो यहाँ पर l आ जाएगा। l आने के बाद हम यहाँ पर उसकी जो है लिमिट अप पुट करेंगे। लिमिट हमारे पास क्या होगी 0 से 2πr, यानी जो पूरा जो रिंग है इसका जो हमारे पास सरकमफेरेंस है वो क्या होगा 2πr। तो 0 से लेके 2πr तक की हमारे पास क्या होगी लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब 2πr में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल हमने यहाँ पे 2πr लिख दिया है। ठीक है, लिमिट जो है पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। अब हमने स्टार्टिंग में काम किया था कि जो है चार्ज को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखा था, तो अब हम वापस जो है डेंसिटी को चार्ज की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो हमें किस तरह से करना पड़ेगा कि जो dl है, पहले ये dl था, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है, लीनियर q/l के। तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2πr सिंपल। तो यहाँ पे हमने 2πr, अब ये 2πr और ये 2πr आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिंपल ये आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि अगर ये जो z की वैल्यू है यहाँ पर, ये जो अंदर z है, ये जो z की वैल्यू है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये जो इसके साथ r है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है जो
1 करोड़ है और उसके अंदर अगर हम छोटा सा नंबर मिलाएं यानी 1 मिलाएं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास जो है ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगी, इस किस्म की ये बन जाएगी। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, क्यूब। ठीक है, ऊपर भी हमारे पास एक्स जेड है, तो यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स जेड और कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी किसकी, ड्यू टू ऑफ लाइन चार्ज।